लिखा हुआ है कि फैशन, फैशन मतलब फैशन, फेल यानी कि फैशन की नाकामी, ठंड बदल गई, तब्दील हो गई किस चीज़ में, फेम यानी कि शोहरत में। बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या है, यानी कि फ़ैशन की नाकामी शोहरत में तब्दील हो गई, बदल गई। फेल बेसिकली यहाँ पे कॉमन नाउन है, ठीक है। और ठंड जो है बदल गई, ये आपका मैन वर्ब है, मतलब तब्दील होना या बदल जाना। फेम जो है ये भी आपका कॉमन नाउन है, ये क्या है, इसका मैंने शोहरत जिसे हम पॉपुलरिटी भी कहते हैं। रेफरेंस अगर ये पीडीएफ बुक आपको चाहिए तो आपको ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसका एक फ़ायदा है कि हर स्टोरी में, इस बुक के हर स्टोरी की बाकायदा ट्रांसलेशन मौजूद है और हर स्टोरी के तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम मौजूद है। इसके साथ साथ डिफरेंस जब मैं इनको ट्रांसलेट करता हूँ आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा, साथ आखिर तक जाइएगा। आगे लिखा हुआ है कि अरमान, अरमान जो है हमारा मेन करेक्टर है, ठीक है। अरमान जो है वाज नोन, अरमान मशहूर था या अरमान जाना जाता था। इन द विलेज, विलेज में, गाँव में। इन क्या है, एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने में, और विलेज यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन है। किस लिए गाँव में मशहूर था, फॉर टू थिंग्स, दो चीज़ों के लिए, टू थिंग्स दो चीज़ों के लिए। उनमें से एक क्या था, इस फॉरगेटफुलनेस, उसकी भूलने की आदत, फॉरगेटफुलनेस कहते हैं भूलने की आदत, यानी इस चीज़ के लिए वो मशहूर था। और दूसरा क्या था, एंड, और इज़ बिग हर्ट, और वो अपने बड़े दिल के लिए, ठीक है। यहाँ पे एंड जो है बेसिकली डिफरेंस क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का बेसिकली काम क्या होता है, दो वर्ड को, दो क्लास को क्या करता है, मिलाता है, या दो सेंटेंसेस को मिलाता है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ पे बिग देख रहे हो, बिग बेसिकली क्या है डिफरेंस, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली होता क्या है कि किसी नाउन की, जैसे यहाँ पे अर्थ जो है नाउन है, किसी नाउन की अच्छाई बुराई, उसकी हालत, उसकी रंगत, उसकी उम्र बता दें, समझ लेना वो क्या है, वो एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है रेफरेंस कि एवरीवन, यानी कि अर है, कि यहाँ पे एवरीवन जो है ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। एवरीवन अर है, एड ए स्टोरी, यानी कि अर एक के पास एक कहानी थी उसके बारे में, अरमान के बारे में। टू टेल बताने के लिए, कि अबाउट यानी कि उस बारे में, कि आओ यानी कि कैसे, ई एड वन कि कैसे वो एक मरतबा, अराइव्ड पहुंचा, जिसे हम रीच भी कहते हैं, पहुंचा कहाँ पे, एड अ वेडिंग एक शादी पर, विदाउट ट्राउज़र बिना ट्राउज़र के, बिना पतलून के, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे हर एक के पास, गांव में हर एक के पास उसकी कहानी था। उनमें से एक कहानी ये थी कि वो कैसे पहुँचा एक शादी में बिना ट्राउज़र के, बिना पतलून के, बिना पाजामा के। और या आओ यानी कि कैसे, ई वाटर्ड कैसे उसने पानी दिया। वाटर बेसिकली नाउन भी है लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। पानी दिया किस चीज़ को, फेक प्लांट्स यानी कि नकली प्लांट्स को, नकली पौधों को। फॉर ऑल मंथ पूरी महीने के लिए, ऑल मंथ पूरी, मंथ मतलब महीने के लिए, बिफोर इससे पहले, रियलाइजिंग कि समझे, दे वर प्लास्टिक कि वो प्लास्टिक के थे। यानी कि उसने एक महीने के लिए, एक कहानी भी गांव में काफ़ी मशहूर था कि उसने एक महीना पूरा क्या किया, फेक प्लांट्स को, फेक नकली पौधों को उसने पानी दिया, ये इससे पहले कि वो समझे वो प्लास्टिक के थे। आगे बढ़ते हैं रेफरेंस। फिर आगे क्या लिखा है कि बट लेकिन, द मोस्ट लेजेंडरी सबसे मशहूर, लेजेंडरी कहते हैं मशहूर या अफसानी, यानी कि सबसे मशहूर कहानी क्या था, मोस्ट लेजेंडरी ऑफ ऑल यानी कि सब कहानियों में से, वाज द टेल यानी कि कहानी था कौन सी, द मिस मैच शूज़ यानी कि गलत जोड़े की जूतों की थी। यानी कि उसने एक ऐसा कहानी भी मौजूद है गाँव में जिसने क्या किया था कि उसने गलत जूते पहनी हुई थी, एक जूता अलग था दूसरा अलग था, ठीक है। मिस मैच यानी कि गलत जोड़े की आप कह सकते हो, जो मैच नहीं खाता हो। तो आगे लिखा हुआ है कि इट वाज यानी कि ये था, द एनुअल सालाना, एनुअल कहते हैं सालाना, विलेज फेयर यानी कि गाँव का मेला था। उसमें क्या था, म्यूज़िक था, फूड था, यानी कि फूड कहते हैं खुराक को, फूड था, एंड गेम्स और खेल थे। और खेल अच्छा, उसमें म्यूज़िक, फूड, गेम्स जो थे फिल्ड भर दिए थे, ठीक है, फिल्मी भर दिए थे। द ईयर यानी कि माहौल की, यानी कि हर तरफ खुराक था, हर तरफ गेम्स था, हर तरफ म्यूज़िक था। ईयर बेसिकली मतलब हवा को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने फ़िज़ा या इसका मैंने माहौल, यानी कि पूरे माहौल में ये सारे चीज़ थे। अरमान वाज स्पेशली एक्साइटेड,
अरमान जो था यानी कि काफ़ी एक्साइटेड था, काफ़ी क्या था, पुरजोश था। स्पेशली यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब सिंपली क्या करता है, किसी वर्ब, किसी और एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव को बयान करता है, मॉडिफाई करता है कि ये काम वो किस तरीके से करता है। ठीक है, सिंपली इसका डेफिनेशन है। अरमान जो था इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड था, तो उसने क्या किया था, ई एड आयरन्ड, उसने इस्त्री किया था। ई बेसिकली क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब डूअर ऑफ एक्शन, ठीक है। और ऐड आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे ऐड हेल्पिंग वर्ब है और ये थर्ड फॉर्म ऑफ आयरन है। तो इस वजह से ये जो पूरा सेंटेंस है, सही, ये जो पूरा सेंटेंस है ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। अच्छा, ई एड आयरन, वो इस्त्री कर चुका था। इस्त्री कर चुका था किस चीज़ को, इस क्लॉथ्स, अपने कपड़ों को। पॉलिश्ड यानी कि पॉलिश किया था, चमकाया था, किस चीज़ को, इस शूज़, अपने शूज़ को, अपने जूतों को। एंड और इवन और अत्ता के कॉम किया था या कंघी किया था या सनवारा था। ठीक है, यहाँ पे ये बी को कभी भी नहीं पढ़ना, ये कॉम होगा, सही है, बी साइलेंट यहाँ पे। तो क्या किया था, कंघी किया था। इज़ यूजुअली वाइल्ड एयर, अपनी रोज़मर्रा जो उसकी जो बाल थे वो क्या थे, बिखरे बालों को। वाइल्ड बेसिकली इसका मैंने जंगली, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने क्या है, बिखरा हुआ, बिखरे हुए बालों को अपना कंघी किया। यू वांटेड, वो चाहता था, क्या चाहता था, टू इम्प्रेस यानी कि इम्प्रेस करे, मुतासिर करे, किसको, सलमा को। ठीक है, वो चाहता था कि वो सलमा को, एक लड़की का नाम है, उसको मुतासिर करना चाहता था। अभी ये सलमा कौन था, द स्कूल टीचर, जो स्कूल का उस्तानी थी, टीचर थी। ई यानी कि वो, यानी कि अरमान जो था सीक्रेटली, खुफिया तरीके से या खुफिया तौर पर लाइक्ड, पसंद करता था उसे, यानी कि उसे पसंद करता था, लाइक में पसंद करना। सीक्रेट यहाँ पे डिफरेंट क्या है, एक एडवर्ब है। अगेन एडवर्ब क्या है, मैंने बता दिया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉन्फिडेंशियली भी कहते हैं। सही है, ये समझ गया। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एज ई वॉक्ड, जैसे ही वो चलने लगा। एज मीन जैसे ही, ई मतलब वो, वॉक मीन चलने लगा। कॉन्फिडेंटली, बड़ी पुरएतमादी से, ठीक है। थ्रू द फेयर यानी कि फेयर में, यानी कि आप कह सकते हो मेले में, यानी कि वो मेले में जैसे ही चलने लगा। ई डिडंट नोटिस, उसने नोटिस नहीं किया, उसने नहीं देखा। डिडंट बेसिकली क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। ई डिड नॉट, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है। और डिडंट बेसिकली हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट है, सही है। और नोटिस आपका मैन वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस हुआ। उसने नहीं देखा द ग्लैंसेस, नज़रों को, लोगों के नज़रों को, आंखों को। एट इस फीट यानी कि वो उनकी नज़रें जो है मेरी पाँव पर है, इस चीज़ को उसने नोटिस नहीं किया। नॉट एडमायरिंग, ये नहीं है कि वो तारीफ़ कर रहे हैं, एडमायरिंग मीन तारीफ़, ये नहीं कि वो तारीफ़ करें, बट कन्फ्यूज यानी कि वो हैरान थे, वो उलझन में थे, सही है। अच्छा, वो कैसे कि लेफ़्ट फुट यानी कि जो बाहें पाँव था। अ ब्लैक फार्मल शूज़, एक क्या था, काले रंग का फार्मल शू था, यानी कि जो शू उसको पहनना था उनमें से एक था। और जो राइट फुट था, जो यानी कि दाएं पाँव था, उसमें क्या था, अ ब्राउन स्लीपर, एक बोरे रंग का चप्पल था, सही है। बेसिकली मिस मैच्ड जो है जूते थे। चिल्ड्रन, बच्चे। बिगेन, शुरू किया, क्या शुरू किया, विस्परिंग, बात करना, सरगोशी करना। जब बच्चे कोई शरारती चीज़ देखते हैं, किस तरह एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अभी बच्चों में वो कुसुर पुसुर शुरू हो गया। एंड गिगलिंग, और उनमें हंसी मजाक भी शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी पहली बार ऐसा हुआ कि फेयर में या किसी मेले में इस तरह हो रहा है। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। फिर आगे क्या लिखा हो कि ई रीच्ड, वो पहुंचा। रीच मतलब पहुंचा, जिसे हम अराइव भी कहते हैं। कहाँ पे पहुंचा, द स्वीट स्टॉल, यानी कि मिठाई के दुकान पे। स्वीट कहते हैं मिठाई को, स्टॉल कहते हैं दुकान को। एंड और ग्रीटेड, एंड सलाम दिया। ग्रीटेड मतलब सलाम दिया, किसको, सलमा को, यानी कि जो उसे सीक्रेटली पसंद करती है, स्कूल टीचर, ठीक है, उसे सलाम दिया। विद अ बिग ग्रिन, बहुत बड़ी मुस्कुराहट के साथ। ग्रिन कहते हैं मुस्कुराहट को, और बिग जो है एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली होता क्या है, जो मैंने बता दिया है। शी स्माइल्ड यानी कि उसने मुस्कुराई। पोलाइटली, बड़ी अदब से। ट्राइंग, कोशिश करते हुए। टू ओल्ड बैक, रोकने की। ओल्ड बैक मतलब रोकना, किस चीज़ को, लाफ्टर यानी कि हंसी को। यानी कि सलमा ने भी देखी
कि इसके जो पाँव में जो जूते हैं वो मिसमैच हैं, उसने देखी होगी, तभी जाकर जो है वो अपने हंसी रोक रही है। और क्या कहा कि नाइस शूज़ यानी कि अच्छे जूते, नाइस शूज़ यानी कि बहुत अच्छे जूते हैं अरमान। शी सैड उसने कही। तो अरमान ने क्या किया, ई लुक्ड डाउन उसने नीचे देखा, एंड फ्रोज और रुक गई, जम गई, हैरानगी से कोई चीज़ देखते हैं किस तरह रुक जाते हैं, दंग रह जाते हैं, वो दंग रह गई। तो क्या हुआ कि फॉर अ सेकेंड यानी कि एक लम्हे के लिए या एक सेकंड के लिए, ई वांटेड वो चाहता था क्या होना, टू वैनिश गायब होना चाहता था, डिसअपियर होना चाहता था। बट लेकिन देन यानी कि फिर, ई बर्स्ट इनटू लाफ्टर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अरमान जो है शर्मिंदगी से अब हंसने लगा। गैस अंदाज़ा लगाओ, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू फैशन ट्रेंड, मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, क्या चीज़, अ न्यू एक नया फैशन ट्रेंड यानी कि ट्रेंड, रुझान शुरू कर रहा हूँ, ट्रेंड शुरू कर रहा हूँ। उसने कहा, ई जोक्ड यानी कि उसने मजाक कर ये कहा। द क्राउड जो मजमा था, लाफ्ट हंसा, विद हिम उनके साथ, नॉट एट हिम उस पर नहीं, यानी कि जब उसने ये जोक अपने आप के ऊपर मारा तो उस पर लोग नहीं हंसे बल्कि उसके साथ हंसे लगे। इज़ ऑनेस्टी उसकी ईमानदारी, एंड ह्यूमर और मज़ा और ह्यूमर जो कॉमेडी थी, ठंड बदल दी, इज़ ब्लंडर उसकी गलती को, उसकी मिस्टेक को, इनटू हाईलाइट यानी कि मरकज़ी बात के तौर पर, ऑफ द डे यानी कि उस दिन का या दिन का, यानी कि उसकी इस जोक ने क्या किया, उस दिन को पूरा इस चीज़ को हाईलाइट करने में मदद की, यानी कि उस सारे लोग इस बारे में बात करने लगे कि किस तरह आज मेले में उसके साथ एक वाक़या हुआ है और उसने इस तरह की कमेंट दिए। दैट इवनिंग यानी कि उस शाम, समवन कोई शख्स, पिंड आ नोट यानी कि लगाया, पिंड बेसिकली यहाँ पे मतलब लगाया, आ नोट एक पर्ची लगाया, ऑन द फेयर्स नोटिस बोर्ड यानी कि मेले के, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी प्लस एस का मैंने क्या है, खाके की, नोटिस बोर्ड या नोटिस बोर्ड को कहते हैं। उस पर एक पर्ची लगाई, उस पर्ची पे उसने क्या लिखा कि बी लाइक अरमान, अरमान की तरह बनो। यहाँ पे लाइक का मतलब पसंद करना नहीं, यहाँ पे लाइक का मानी की तरह, बी लाइक अरमान, अरमान की तरह बनो। वेयर मिस्टेक्स यानी कि क्या करो, गलतियों को क्या करो, कबूल करो। वेयर मतलब पहनना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने अपनाना या कबूल करना। विद अ स्माइल यानी कि मुस्कुराहट के साथ। डिफरेंस जो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यानी कि इस सबक से हमें क्या सबक मिलती है, सिंपली कि जो कॉन्फिडेंस है यानी कि एतमाद है, एंड ह्यूमर है यानी कि मज़ा है या कॉमेडी है, कैन टर्न बदल सकता है एम्बैरसमेंट यानी कि शर्मिंदगी को, इनटू एडमायरेशन यानी कि तारीफ में। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, इसमें हमने बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।